व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म व्यूज। आज हम पीएसएफ 408 के लेसन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल साइकोसोशल फैक्टर्स दैट कैन मॉडिफाई द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द हेल्थ। ये एक स्टोरी बयान की गई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। साइकोसोशल मॉडिफायर्स ऑफ स्ट्रेस, एक ही सिचुएशन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं। हम इन फैक्टर्स को देखेंगे जो स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करते हैं। सोशल सपोर्ट हो गया पहला। मुसीबत के वक्त अपनों की सपोर्ट इंसान को काफ़ी हद तक स्ट्रेस से दूर रखती है, या स्ट्रेस की हालत में अगर लव वन साथ दें तो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। सोशल सपोर्ट में इंसान अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से कंफर्ट हासिल करता है, केयरिंग, स्टीम, हेल्प लेता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेस में कमी आती है। इसकी टाइप्स हैं सोशल सपोर्ट की। पहली है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट के अंदर कह रहा है कि एम्पैथी, केयरिंग, कंसर्न टुवर्ड द पर्सन। और स्टीम सपोर्ट के अंदर रीइंफोर्समेंट की सपोर्ट भी कहते हैं इसको। पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द पर्सन, एनकरेजमेंट, एग्रीमेंट विद द इंडिविजुअल आइडियाज़ और फीलिंग्स। टेंजिबल और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, यानी पैसों से सपोर्ट करना, टाइम देना, खुद हेल्प करना। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट जो हो गई, गाइडेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन देना, सजेशंस देना। नेटवर्क सपोर्ट हो गई, ये कि फीलिंग ऑफ मेंबरशिप इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर इंटरेस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज़। हाउ मैनी सोशल सपोर्ट अफेक्ट हेल्थ। हाउ में सोशल सपोर्ट अफेक्ट हेल्थ। सोशल सपोर्ट इंसान की हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर डालती है। ये इंसान को स्ट्रेस के नेगेटिव असरात से प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोवाइड्स बफर अगेंस्ट स्ट्रेस। बफर कहते हैं शील्डिंग को, प्रोटेक्शन को। हाउ डज बफरिंग वर्क। बफरिंग किस तरह वर्क करती है। नंबर वन, पहले कह रहा है बड़े स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत में जब सोशल सपोर्ट मौजूद हो तो हम इसे अपने लिए बड़ा मसला नहीं बनाएंगे, हम कहेंगे कि हम इसे मैनेज कर लेंगे। सेकंड चीज़ है कि दूसरी कंडीशन में लोग अपने माशरे में मौजूद काबिल लोग, जिस तरह प्रोफेसर्स हो गए, थेरापिस्ट हो गए वगैरह से मिलते हैं, जहाँ पर इन्हें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ मिलती हैं जिनके ज़रिए वो अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, जिन लोगों को इस चीज़ की सेंस होती है कि चीज़ इनके कंट्रोल में है, वो जिस भी सिचुएशन में पड़े हैं वो इससे निकल आएंगे, तो ये चीज़ स्ट्रेस को कम करने में मदद देती है। पर्सनल कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल की टाइप्स हैं, इनको देखते हैं। पहला है बिहेवियरल कंट्रोल। हम स्ट्रेस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एक्शंस लेकर इसे कम कर सकते हैं। मसलन सर दर्द है तो दवाई खाकर इसे कम करेंगे। नंबर टू है कोग्निटिव कंट्रोल। ये चीज़ों को पॉजिटिव सोचने की एबिलिटी है। हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करेंगे। नंबर थ्री है डिसीजनल कंट्रोल है। जब हमारे पास दो चीज़ों में से एक को सेलेक्ट करने का मौका हो तो हम चीज़ का ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रेस को कम कर देगा, जो कि कम स्ट्रेसफुल होगा। इंफॉर्मेशनल कंट्रोल, जिस बंदे को स्ट्रेस के मतलब नॉलेज होगा कि स्ट्रेस क्यों है, इसके पीछे वजूहत क्या हैं, इसको कैसे कम किया जाता है, ये सकता है, ये सब चीज़ें स्ट्रेस को कम करने में मदद देती हैं। व्हेन पीपल लैक पर्सनल कंट्रोल, वो लोग जो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से एक लंबे अरसे के लिए गुजरते हैं, इनमें पर्सनल कंट्रोल की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसमें बंदा समझता है कि वो फंस चुका है अभी और आउटकम्स इसके हाथ में नहीं है। इस चीज़ की जो है को मार्टिन ने लर्न हेल्पलेसनेस का नाम दिया था। आगे है पर्सनल कंट्रोल एंड हेल्थ। इसके अंदर कह रहा है कि जिन लोगों की सेम जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो अच्छी है, वो अपनी सेहत को भी मेंटेन रखते हैं और ख़ुद को बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं लेकिन इनमें सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, वो अपनी बीमारी से बेहतर अंदाज से मुकाबला कर सकते हैं। इनकी निस्बत जो लोग सेंस ऑफ कंट्रोल जिनका वीक होता है, उनकी निस्बत वो अच्छे तरीके से बीमारी का मुकाबला करते हैं। हार्डी एंड रेजिलियंट पर्सनैलिटी, जिन लोगों की पर्सनैलिटी में हार्डीनेस होती है वो स्ट्रेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। नंबर वन है कंट्रोल है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्डीनेस की। कंट्रोल है, लोग समझते हैं कि वो अपनी लाइफ के इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर टू कमिटमेंट है, जो लोग अपने काम के साथ मजबूती से कमिटमेंट करते हैं, कमिटेड होते हैं, वो इसे और तरीके से लेते हैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। चैलेंज क्या है कि अगर एक बंदा नई सिचुएशन को, स्ट्रेस को चैलेंज के तौर पर लेता है तो इनका मुकाबला करता है, तो वो भी स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है।
आगे रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस है इंक्लूड हाई लेवल ऑफ 3 कंपोनेंट्स, सेल्फ स्टीम, पर्सनल कंट्रोल एंड ऑप्टिमिज्म। टाइप ए बिहेवियर, दो तरह के बिहेवियर हैं, टाइप ए और टाइप बी। इट इज़ टाइप ए क्या है? इट इज़ लास्ट मॉडिफायर, टाइप ऑफ लास्ट मॉडिफायर। मॉडिफायर जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये लास्ट टाइप है इसकी। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा, नंबर 1 में कह रहा है, कम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, करने वाला होगा। नंबर 2 में टाइम अर्जेंसी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, जो भी काम करते हैं इसे जल्दी में करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 एंगर हॉस्टिलिटी, एंगर या हॉस्टिलिटी। ऊपर बयान किए गए दोनों बिहेवियर की वजह से ऐसे लोग अक्सर गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। टाइप बी बिहेवियर को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन इसके अंदर ये बता रहा है कि ये बिल्कुल टाइप ए के ऑपोजिट है। बंदा बहुत कम्पिटिटिव नहीं होता, इसमें स्ट्रगल नहीं करता बंदा इतना, और इसके अलावा कह रहा है कि बंदा जल्दी में नहीं होता, बहुत रिलैक्स कंडीशन में होता है और जल्दी गुस्से में भी नहीं आता। और ये था आपका PSY 408 का लेसन नंबर 18। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।